निष्काम कर्म। अब आप निष्काम कर्म करेंगे क्या? जो भी आप कर्म करने चलेंगे वह काम है। निष्काम कर्म की कामना करना स्वयं काम है। फिर आप क्या करेंगे? यानी वो कर्म क्या है जो आपकी भूमिका से मुक्त है, जिसको आप नहीं करते। आंखों में देखने की क्षमता है, आप करते हैं। हमारे आपके अंदर कानों में सुनने की क्षमता है, हमारे आपके द्वारा पैदा की गई है। हमारे आपके पास सोचने विचारने की क्षमता, सोचने विचारने के बाद पैदा हुए हम नहीं, सोचने विचारने की क्षमता हमारे आपके भीतर है, वो हमने आपने पैदा की है। जब आप ये समझते हैं कि नहीं, ये जरा जो सोच विचार भी मैं पाता हूं, ये किसी और के प्रसाद का परिणाम, ये कुछ और कहीं से आता है। फिर आप हमको आपको अपनी औकात पता चलती है। वो रफ वर्ड में, लेमैन की भाषा में, फिर आपको हमको अपनी औकात पता चलती है। चुपचाप जैसे अपनी औकात पता चले, बढ़िया गवैया गा रहे हो, क्लासिकल गा रहे हो, तो आप वहां जा करके हम आप जो भेड़ चराते समय गाना गाते हैं, या बाथरूम में जो गाना गाते हैं, जो जग गा करके हम समझते हैं कि मतलब समा बांध दिया है, तो वो जब जाते हैं कहीं महफिल में जहां पर सच में गवैये बैठे हो, तब हमको अपनी औकात पता चलती है, तो मतलब चुपचाप हो जाते हैं। जहां पर क्लासिकल डांसर कोई है जिसने अपने पूरे जीवन को अर्पित किया है, 18 घंटा डांस करती थी प्रतिमा गौरी, जिसने नृत्य ग्राम स्थापित किया बेंगलुरु में। जाना चाहिए वहां पर, ऐसे लोगों ने जो यज्ञ किए हैं वहां पर जाकर के देखना चाहिए। सब तरीके के जीवन की चुनौतियों के बाद उसने नृत्य ग्राम स्थापित किया, जो कि निःशुल्क गुरुकुल है किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि नृत्य कला को सीखना चाहता है। वहां जा सकता है, उस कम्युनिटी में जा सकता है, और करा करके चुपचाप चली गई, निकल गई हिमालय में। वो ऐसे लोगों से समझ में आता है कि निष्काम कर्म क्या है। तो जब आप नहीं हैं तो जो होता है वो निष्काम कर्म है। आप नहीं निष्काम कर्म साध सकते हैं, हम नहीं साध सकते हैं निष्काम कर्म। तब आपको, जब आप ऐसे देखते हैं, तब पता चलता है। महर्षि का आश्रम है यहाँ पर, अगर आप विवेक पूर्वक जाइए, वहां बैठिए, तब आपको थोड़ा सा अगर विवेक है भीतर, तो पता चलेगा कि इस पूरे एम्बियंस को रचने में लोगों ने अपना कलेजा लगाया होगा। उस मंदिर को बनाने में महर्षि के आसपास जो लोग रहे, उन लोगों ने उस मंदिर को बनाया, जहां पर आप जाकर के घंटों बैठते हैं, कोई रोकता टोकता नहीं। उसके पीछे पूरी एक व्यवस्था काम कर रही है। उस सानिध्य को अवसर देने के लिए, महर्षि के सानिध्य को अवसर देने के लिए, जो लोग जिनका आपको अता पता नहीं है, उन लोगों ने काम किया है। उन मजदूरों ने उठा करके पत्थर रखे होंगे, जिससे दीवालों की चिनाई होगी। जिन मूर्तिकारों ने वहां पर अपनी अद्भुत शिल्प कला का परिचय दिया है, जहां प्रवेश करते ही आपका चित्त थोड़ी देर के लिए ठिठक सा जाता है, ऐसा एम्बियंस, वो सब निष्काम, जिनका कुछ अता पता नहीं, फिर वो यज्ञ है। वो अद्भुत यज्ञ जो हम आप नहीं करते हैं, वो यज्ञ। तो जहां पर आप अपने भीतर हम आप प्रश्न मांजे कि वो कर्म क्या है जो मेरी भूमिका से मुक्त है, तो आपको थोड़ा निष्कर्म की, निष्काम कर्म का स्वाद पता चलता है। एक बार उसका स्वाद पता चले ना, तो जो सकाम कर्म करने की हेठी आती है, फिर वो फीकी पड़ जाती है। फिर वो स्वाद रचता नहीं। फिर वो जरा लगता है कि माने मनाए का स्वाद था, ये एक्चुअल स्वाद है। जीवन का मौलिक जो स्वाद है वो नैष्कर्म में है। फिर उसका एहसास शायद